अब बात दिल्ली गोल्फ कोर्स को मिले 785 करोड़ के टैक्स बकाये के नोटिस की। एनडीएमसी ने दिल्ली गोल्फ कोर्स को 785 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स का नोटिस भेजा है। एनडीएमसी ने दिल्ली गोल्फ कोर्स से पिछले 65 साल के प्रॉपर्टी टैक्स की मांग की है। हालांकि जानकार इसे सही नहीं मान रहे। दिल्ली गोल्फ कोर्स और एनडीएमसी के बीच प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। करीब 183 एकड़ जमीन पर बने गोल्फ कोर्स को एनडीएमसी ने 785 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस भेजा है, जो कि पिछले 65 साल के टैक्स से जुड़ा है। एनडीएमसी के मुताबिक गोल्फ कोर्स की जमीन की वैल्यू करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसका इस्तेमाल अब क्लब एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। इस संबंध में एनडीएमसी की ओर से 30 नवंबर 2015 को लेटर नंबर 535 जेडी टैक्स 2015 भेजकर गोल्फ कोर्स से बकाये की मांग की गई है। हालांकि जानकार इसे गलत बताते हैं। ने ऐसी वैल्यूएशन की है जो मुझे लगता है कि उसने देख लिया कि ये हमारा सर्कल रेट है, इस टाइप की एनडीएमसी की लैंड 1 लाख रुपए गज है या कितना भी है, उसके बेसिस पे अगर कर दिया तो फिर तो ये जायज नहीं माना जाएगा। गोल्फ कोर्स की दलील है कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो लीज पर है और उसकी मालिक एनडीएमसी ही है। ऐसे में एनडीएमसी उस पर प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लगा सकती है? गोल्फ कोर्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2009 के फैसले का भी हवाला दिया जा रहा है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनडीएमसी के इलाके में सरकारी संपत्ति पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स का 75% सर्विस टैक्स के तौर पर ही वसूला जा सकता है। गोल्फ कोर्स की ओर से 21 मार्च 2015 को 53,20,640 रुपए का टैक्स जमा किया जा चुका है। ये गोल्फ कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट की तरह एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकें, तो इनको शायद इन्होंने असेसमेंट ज्यादा की। हालांकि एनडीएमसी इन तर्कों से सहमत नहीं है। एनडीएमसी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया जा रहा है वो पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट के आधार पर था, लेकिन अब एनडीएमसी के एरिया में एनडीएमसी एक्ट 1994 लागू है और इसी के आधार पर गोल्फ क्लब को बकाये का नोटिस भेजा गया है। हमने जो ये ऑर्डर इशू किया है एनडीएमसी एक्ट, जिसमें बाकायदा प्रोविजन है इवन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो सिचुएटेड है विद इन एनडीएमसी एरिया, दे आर ऑल्सो लायबल टू पे द टैक्स बट इन द फॉर्म ऑफ सर्विस चार्जेस। जाहिर है गोल्फ कोर्स और एनडीएमसी के बीच मौजूदा टैक्स विवाद कानूनी पेचीदगियों से भरा हो सकता है। गोल्फ कोर्स का ये कहना है कि जब टैक्स विवाद के मसले पर ही उसे सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह राहत मिल चुकी है, तो फिर और किसी तरह के टैक्स नोटिस का औचित्य ही नहीं। जबकि एनडीएमसी की दलील है कि उसके एक्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स का उसका दावा सही है। कोर्ट का ये फैसला पंजाब म्युनिसिपल एक्ट पर दिया गया है, जबकि उसके बाद एनडीएमसी का नया एक्ट आ चुका है और ये टैक्स नए एक्ट के आधार पर लगाया गया है, जिसको दिल्ली गोल्फ क्लब को देना है। अब इसका फैसला तो आने वाले वक्त में ही होगा कि सही क्या है, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि एनडीएमसी और दिल्ली गोल्फ क्लब के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली से शिल्पा पुंडीर के साथ सर्वेश कुमार, इंडिया 24/7।